Hi, so welcome to DCA. So, this announcement is regarding the update that is Indian Navy BTech 10+2 entry. Many of you might have gone through the advertisement, right? If you might be aware, or you can say that if you're alert enough, you must have checked this advertisement notification by Indian Navy. You can find it on official website of Indian Navy as well. Join Indian Navy, right? So what exactly it is about? So this is for those candidates who are planning to join, as a, you can say, BTech entry candidate in Indian Naval Academy, that is in Kerala. Right, so who all can apply, why you should apply? So what I am interested is, मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे शायद इसके बारे में अवेयर नहीं है, जो जेन्यून अच्छे बच्चे हैं, दैट मीन्स दे हैव परफॉर्म क्वाइट गुड इन जेई मेंस रिटन एग्जाम. आई हैव गोन थ्रू, मेरे एक कैंडिडेट से भी बात हुई थी, आई थिंक 7-8 days बैक. हिज रैंक वॉज 10,000 इन जेई मेंस, राइट, एंड ही वॉज, he didn't actually wrote the ND exam, but he came to know about that naval entry and he was talking to me like that, right? एक और बच्चे की बात हुई जो 18,000 रैंक थी in 18,000 rank in JEE mains, but he appeared for the last time Navy BTech entry as well, but he was not recommended finally, he was conference out. Anyways, things goes on. आज नहीं तो कल मौका तो होता ही है, and the time you get मौका, it's time to hit the चौका. Okay, so why to apply? First, of course, a coveted service, perks, incentive everywhere, right? काफ़ी कुछ है, ये बताना बहुत छोटे टाइम में बड़ा मुश्किल काम है, right? Of the first thing, the premier services, the premier job, government security and XYZ kind of incentives, right? If you have a little bit of inclination towards, of course, the first thing is defense services, the second government job looking for, right? आजकल बहुत अच्छी payments है, perks हैं, सब कुछ है, right? Along with the different post retirement benefits, ये भी बहुत सारे अच्छे चीजें हैं. इनफैक्ट यू कैन कंप्लीट योर मास्टर्स फ्रॉम IITs एज वेल एज IIM आफ्टर व्हाइल यू आर इन सर्विसेज एज वेल, राइट? इनफैक्ट उसकी पेमेंट जो है सो गवर्नमेंट करती है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर एसोसिएटेड. व्हाई टू अप्लाई? हु शुड अप्लाई? दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर JEE मेंस 2020. JEE मेंस में आपने एग्जाम दिया होगा और आपकी कुछ रैंक आई होगी, राइट? बिना JEE मेंस के नहीं होता. दिस इज नॉट सिमिलर टू TES एंट्री, जहां पे कि +2 के बेसिस पे एंट्री है, राइट? सो TES में क्या है कि एक तरह से डायरेक्ट एंट्री है SSB के लिए. यू हैव टू स्कोर अराउंड 80-85%. द कट ऑफ वेरीज, वो कहते हैं 70% प्लस होना चाहिए, बट समटाइम्स द कट ऑफ गोज टू 85, विच इज नॉट ए बिग डील. आई थिंक मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंडिया, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, हैव स्कोर्ड मोर देन 90 एज वेल, राइट? तो बहुत ही वहाँ थोड़ी आसान चीज़ें हैं, बट इसमें एंट्री थोड़ी टफ हो गई है आजकल. व्हाट्स द रीजन? दैट आई विल टेल यू इन द लेटर कोर्स ऑफ दिस. आप पूरा देखना वीडियो, आपको पता लग जाएगा. JEE मेंस आपने दिया हो, 70% आपके PCM में हो, ये मैंडेटरी है. अगर आप JEE मेंस में आपकी 5,000 रैंक है और 70% से कम हो, ये रेयर फिनोमेना है, ऐसा मुझे नहीं लगता हुआ होगा, ऐसा कोई बच्चा हो बाई चांस. तो फिर ये प्राइमरी कंडीशन है कि आप 70% हो, राइट? उसके अलावा JEE मेंस में आप अपियर हुए हो, कुछ ना कुछ रैंक आई हो, कितनी वो हम डिस्कस करेंगे. व्हाई इट्स ए गुड चॉइस? द बिग क्वेश्चन इज दैट देयर माइट बी मैनी कैंडिडेट्स. देखो आज जब हम बात कर रहे हैं, इट्स अराउंड February, राइट? सो जिन बच्चों ने JEE मेंस दिया होगा, उनमें से 90% बच्चों ने, जिनका भी इंजीनियरिंग या डिफरेंट कोर्सेज में इंक्लिनेशन होगा, मे बी यू हैव ट्राइड फॉर नेवी और द TS बट नहीं हुआ, मान लो रिकमेंड नहीं हुए, नहीं हुआ का मतलब ये कि आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले दिया, तो आप दोबारा भरिए. तो एक JEE मेंस देने पे आपको 2 नेवी SSB की कॉल आने के चांसेस होते हैं. दैट्स द गुड थिंग अबाउट JEE मेंस, राइट? और JEE मेंस जो तैयारी करेगा बच्चा, ऑनेस्टली मोर और लेस वो ND का रिटन एग्जाम 90% चांस है कि वो क्रैक करेगा ही. दिस इज व्हाट आई बिलीव. अगर आपकी रैंक 50,000 के अंदर है JEE मेंस में, तो आपके पास इनफ IQ है, आपको बिना कोई कोचिंग के आप आराम से रिटन एग्जाम क्रैक करोगे, NDA वाला. नॉट ए बिग डील, राइट? नेक्स्ट, why it is a good choice for anyone having rank below 60,000. मैंने इसलिए लिखा 60,000, आप इसको बेंचमार्क करके 50 भी ले सकते हैं. आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, लेट सपोज आप कोई लोअर NITs में है. व्हाट आई मीन बाय सेइंग लोअर NITs एंड द नॉन प्रीमियम कॉलेज, दैट इफ यू गेट ए जॉब फ्रॉम प्लेसमेंट फ्रॉम अ कॉलेज, अगर आपके कॉलेज से प्लेसमेंट होती भी है तो भी मेजॉरिटी कॉलेज का क्या है, इन्फोसिस, TCS, विप्रो एंड XYZ IT सर्विसेज. आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे होंगे इंजीनियरिंग, या फिर CS में या IT में, 90% चांस ये है कि आपको आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो IT में होती है मेजॉरिटी. आप IITs में होंगे तो अलग कहानी है, वहाँ पे कोर ग्रुप की कंपनीज आती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज का यही सिनेरियो है, चाहे आप पुणे में हो, चाहे गाजियाबाद में हो, बैंगलोर में हो, जहाँ भी हो, राइट?
वहां पे आपकी जो स्टार्टिंग पैकेज है ऑन एवरेज, मे बी इफ यू आर एक्सेलेंट इनफ इन कोडिंग तो अलग बात होगी, बट रेयर बहुत कम होता है, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, तो योर पैकेज विल बी अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 18 to 20,000। इन्फोसिस में जो लोग ज्वाइन करते हैं एट द ट्रेनिंग दे गेट अराउंड आई थिंक 14 to 15,000। जो मिडिल क्लास जो कॉलेज हैं, मिडिल ग्रुप कॉलेज है, नॉन एलिट कॉलेज जिसको आप कहते हो, राइट, जो रैंक आपकी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इस टाइप वाले हैं, राइट। वैसे तो सबकी रैंक आते हैं, आपको पता है 14 लाख रैंक भी आता है तो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो ही रहा है, राइट। अगर आपकी रैंक 40-50 हज़ार 60 हज़ार है और आपको कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिला जो आप खुद गेस कर सकते हैं, जहां से कि प्लेसमेंट के चांस एवरेज हैं, राइट। टीसीएस भी आपको 18,000 के करीब देती है स्टार्टिंग में, और 18 से 50 जाने में इट टेक्स अराउंड 4 to 5 ईयर्स मिनिमम। 6 साल में भी लोगों की सैलरी 45 होती है इन्फोसिस में, तो ऐसा नहीं है कि सबकी हो ही जाती है, राइट। एंड इफ यू आर इन you can say any of the defense services, let's suppose as an officer, नेवी हो, चाहे वो बीटेक टीएस एंट्री हो, चाहे एनडीए के थ्रू हो, कोई सा भी हो, तो when you pass out, जब 4th ईयर से आप जब when you become लेफ्टिनेंट, it's 70,000 प्लस मोर और लेस। तो आपकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है, जॉब सिक्योरिटी भी है, एडवेंचर भी है, पर्क्स हैं, और यू कैन से दैट अदर बेनिफिट्स जो डीए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में ये दिक्कतें हैं, एंड वी हैव सीन द कोविड एरा, दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द पीपल आर एस्पायरिंग फॉर दिस गवर्नमेंट सर्विसेज नाउअडेज एज वेल। दिस इज वन ऑफ द रीजन, आई एम सेइंग दिस इज नॉट द ओनली रीजन, राइट। हो सकता है कि डिफेंस के प्रति जज्बा ज्यादा हो इसलिए आप भरे हो, बट इफ अल्टीमेटली यू विल गेट ए गुड सैलरी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप प्राइवेट कॉलेज में हैं, आप इसको जरूर भरिए, आपकी अपने कॉलेज से अच्छी जॉब यहां लगेगी, राइट। आप आगे एमबीए करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, वो भी आपको ये ऑप्शंस देगा, सो दिस इज अ परफेक्ट चॉइस। हाँ, नेवल एकेडमी में थोड़ी लाइफ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज करके थोड़ी टफ होगी, बट इट्स समवेयर यू हैव टू सफर। आप उससे भी तो कुछ सीखते ही हो ना, राइट। इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ आप पढ़ोगे 40 सब्जेक्ट और जॉब आपकी कहीं और लगेगी बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड, राइट। सो अगर आपकी रैंक, आप नॉन प्रीमियर कॉलेज में है, आप मतलब छोटे एनआईटी, छोटे इन द सेंस जहां से कि आप एनआईटी जम्मू में पढ़ रहे हो, एनआईटी जालंधर में आप पढ़ रहे हो, और अब बाकी प्राइवेट का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहूंगा। अब कोई के मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, तो इन सब से पढ़ने से अच्छा है कि आप इसको अप्लाई कीजिए, हो जाए तो तुरंत भाग लीजिए, बेहतर है, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। ज्वाइन नहीं, भाग लेना है, यू समझ लीजिए, रन अवे, ये मैं कह रहा हूं, राइट। सो दिस इज अ गुड चॉइस। इफ योर रैंक इज 60 के, आपको कोई एग्जाम देना नहीं है, आपको बस अपना स्कोर कार्ड रखना है, रोल नंबर, दैट्स इट। यू विल गेट द एसएसबी कॉल, राइट, एंड प्रिपेयर फॉर योर जो भी एसएसबी के अपनी तरफ से आप कर सकते हो। नोबडी इज श्योर अबाउट एसएसबी, तो आप अपनी दिनचर्या जो भी है करते रहें, बट ट्राई टू गो फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट डेडलाइन 29 जनवरी टू 9 फरवरी, तो 4-5 दिन और बचे हैं, आप इसको अप्लाई जरूर करें ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाकर के। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक। तो इसके लिए आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी, दैट इज द नंबर ऑफ वैकेंसी, इट इज 26 एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, राइट। जो ऑफिशियल नोट है उसमें 26 लिखा है, लास्ट टाइम इट वाज 36, सो वैकेंसीज श्रिंक्ड, 10 वैकेंसी कम है। लास्ट टाइम द कट ऑफ वाज, लास्ट टाइम कट ऑफ जो थी वो आपकी 87,000 रैंक थी, राइट। द लास्ट अप्रोक्सीमेटली द लास्ट गाई जो नेवी ने डिक्लेयर किया था कि द कट ऑफ जेईई मेंस रैंक, आपकी रैंक 87,000 से कम की तो आपको कॉल आई थी, बट डू एक्सपेक्ट दिस टाइम द कट ऑफ विल बी अराउंड, इट विल बी लेस देन 60K। मतलब दिस इज अगेन अ गेस, ऑफिशियली तो नेवी वाले ही बताएंगे आपको बाद में, बट व्हाट आई फील इज दैट कि 60,000 रैंक वाले को कॉल आ जाएगी। रीजन, चलो एक तो वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ थोड़ी सी मारामारी बढ़ेगी, बट स्टिल मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो शायद वो ट्राई ना करे, बट मेरा सजेशन है कि आप करें, हो जाए तो तुरंत भाग लीजिए, इट्स अ बेहतर थिंग देन एनी ऑफ दिस, राइट। सो एनीवन हु इज हैविंग रैंक फ्रॉम 1 to 60K शुड अप्लाई फॉर दिस। आपके 30,000, जैसे आज ही एक बच्चे की कॉल आई थी, हिज रैंक वाज अराउंड 18,000 और 17,000 आई थिंक, सो यू विल डेफिनेटली गेट ए कॉल, आप अप्लाई करिए। You will wait for the SSB cutoff declaration, and they will send you the email that you have been this, please upload your XYZ documents, and you will be allotted this one of the Navy SSB center, maybe Kolkata, Visakhapatnam, jahan bhi ho, you have to go for the all those process remains same. So this is what we wanted to share कि आप इसको जरूर भरिए, आपके लिए फायदे की चीज है, and थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए so that you go on और सडन सब कुछ ना हो। Any questions, queries, you can definitely write to SSDCA 7710548960. Thank you. All the best.